हेलो दोस्तों, 10वीं कक्षा के गणित के अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीके क्लासेस। ओके, तो अभी हम करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी के 2 भाग अगर आपने मिस किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या आई बटन में जाइए, वहाँ पर आपको तीनों का लिंक मिलेगा। वो तीनों भाग देखिए, आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ओके, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए था शून्यक निकाले थे और उनके गुणांकों के बीच की संबंधों की सत्यता की जांच की थी। अब हमें शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद। ओके, तो देखिए पहले पार्ट में हमें दिया है 1/4 माइनस 1, ये हमारा पहला पार्ट है। ओके, तो ये दिया है, तो हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके, अब हमें दिया है शून्यकों का योग। हमें दिया है 1/4। ओके, अब जो शून्यकों का योग होता है हमने देखा था वो किसके बराबर होता है? b/a के। ओके, और ये हमें दिया है 1/4। यहाँ से आप मान सकते हो पहला समीकरण। इसी तरह से हमें शून्यकों का क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल दिया है, वो दिया है हमें -1, और गुणनफल होता है c/a के। ओके, तो ये हो गया -1। यहाँ से आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हो। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से यदि a बराबर हम 4 लेते हैं तो b बराबर हम लेंगे -1 और c बराबर लेंगे हम -4। ओके, तो अब इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे? अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे। अब देखिए a कितनी है? ये हमारे पास 4, तो हम रख देंगे 4x²। ओके, और b हमारी क्या है? -1, तो यहाँ पर माइनस। ओके, c कितनी है हमारी? -4। ओके, तो ये है हमारा आंसर। अतः अब देखिए हमने जो एक कैसे ली। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अगर हम समीकरण 2 की, अब देखिए समीकरण 2 है 1, इसके नीचे 1 है। अगर हम इसके ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, ओके, तो क्या होगा हमारे पास? -4। ओके, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4। तो c/a कितना हो गया? -4 और बटा 4। तो यहाँ भी a बराबर 4 है और यहाँ भी a बराबर क्या आ गया? 4, और c बराबर क्या आ गया हमारे पास? -4। ओके, तो ये इस तरह से हमने ये जो c/a है वो ली है। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो पहला। तो ये तो था हमारा एक मेथड। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। जैसे ये है एक फॉर्मूला बेस। ओके, तो जो हमारा px होगा, कोई भी बहुपद होगा, मान लीजिए px है, वो होगा हमारा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो यहाँ से x² ऐसे रखिए, योग दिया है हमें 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4x, और गुणनफल हमें दिया है -1, तो ये हो गया -1। ओके, अब क्या कीजिए, इनका सभी का एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एलसीएम आ गया इनका 4, तो यहाँ से 4x² और -x और -4,
ओके, अब हमें ये 4 को कैंसिल करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसके बराबर 0 रख लेंगे। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये 0 और 4 की गुणा क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से हमें जो बहुपद मिलेगा वो मिलेगा 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, तो ये आप इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें दिया है वर्गमूल 2 1/3। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ओके, तो यहाँ से हमें बहुपद मान लिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमें शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है वर्गमूल 2। ओके, तो यहाँ से जो b/a माइनस योग किसकी इक्वल होता है, b/a के, और ये हो गया वर्गमूल 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं पहला समीकरण। इसी तरह से हमें शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, वो दिया है 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c/a जो होगी वो होगी 1/3। यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। ओके, तो देखिए अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, देखिए समीकरण 1 की क्या कर लेते हैं, हम ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं। ओके, तो देखिए समीकरण 1 की 3 से गुणा करने पर, देखिए जो समीकरण 1 है उसकी हम क्या कर लेते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस b है। ओके, हमें क्या चाहिए, b चाहिए। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, जो ये माइनस है इस साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/1 है, ये वर्गमूल 2 है। तो इसको अगर हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करें तो हमें मिलेगा वर्गमूल 3 वर्गमूल 2/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास b/a। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ओके, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो a बराबर है हमारी 3, यहाँ भी a बराबर 3 है, तो हमें a का मान इक्वल करना है दोनों समीकरणों में। ओके, तो यहाँ से अगर हम यदि a के बराबर हम 3 लें, 3 है, तो b बराबर होगा हमारे पास -3 वर्गमूल 2 और c बराबर होगा हमारे पास 1। तो इन तीनों को अब इस फॉर्मूले में, इस जो मानक रूप है बहुपद का, उसमें रख लीजिए। तो हमारा जो बहुपद होगा वो होगा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। ओके, इसी तरह से अगर आप करना चाहो दूसरे मेथड से, तो दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, जो ये दूसरा मेथड है। ओके, इसके अनुसार भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे करोगे, इसका जो सूत्र है वो है px = x² माइनस योग, शून्यकों का योग, इंटू x प्लस इनका जो गुणनफल होता है वो। ओके, तो ये आपका दूसरा मेथड है। ओके, तो यहाँ से आप बस इस फॉर्मूले में हमें ये पुट करना है जो हमें दिया है। तो देखिए x² माइनस वर्गमूल 2x हो गया प्लस 1/3 हो गया। ओके, तो उसी तरह से जैसे हमने पिछले भाग में 4 एल्शियम लिया था, उसी जो 3 एल्शियम है वो 3 एल्शियम ले लेते हैं। देखिए 3 हमने एल्शियम लिया, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x²। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 वर्गमूल 2x। ओके, प्लस हो जाएगा 1। अब इस 3 को खत्म करने के लिए हम इक्वल 0 रख देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। ओके, तो आप चाहे इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए, हमारा आंसर जो होगा वो सेम ही रहेगा। देखिए अब पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया है
0 और वर्गमूल 5। अब देखिए उसी तरह से हम करेंगे, माना बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ओके, हमें शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है 0, तो ये होता है -b/a = 0। ओके, इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ओके, और शून्यकों की जो गुणा दी है हमें, शून्यकों का गुणनफल, वो दिया है हमें वर्गमूल 5, और ये होता है c/a। ये हो गया वर्गमूल 5। अब देखिए यहाँ भी a का मान 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, तो ये दोनों के नीचे 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि a = 1 तो b है हमारे पास 0। अब देखिए यहाँ से इसको +0 ना प्लस की होती है ना माइनस की होती है। ओके, तो c होगा हमारे पास वर्गमूल 5। तो जो हमारा बहुपद आएगा निकल के, वो आएगा a कितनी है 1, तो x² हो गया। 0 को हम रखें या ना रखें। ओके, और यहाँ से हमारा जो होगा, यहाँ से हमारा वर्गमूल माइनस ये। ओके, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दूसरे मेथड से देख लीजिए। दूसरे मेथड से हमें जो px है वो फॉर्मूला रखना है x² माइनस जो योग होगा शून्यकों का योग x प्लस उनकी गुणा। ओके, तो x² ऐसा का ऐसा योग हमें दिया है 0। जब हम इसकी 0 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वर्गमूल 5। ओके, तो इस तरह से आपको तीसरा पार्ट करना था। अब देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह से करना है। हमें 1 और 1 योगफल भी और गुणनफल भी दोनों 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे। माना बहुपद है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें देखिए योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है, वो दिया है 1। ओके, तो योग होता है -b/a के 1। ये हो गया समीकरण पहला। और हमें दिया है गुणनफल, गुणनफल जो दिया है वो दिया है हमें 1, ये भी 1 दिया है, तो ये होता है c/a, तो ये 1 हो गया। ओके, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से हमें पता चला भी, यदि हम a बराबर 1 लेते हैं तो b बराबर भी -1 होगा और c बराबर भी 1 होगा। तो हमारा जो बहुपद बनेगा वो बन जाएगा, जो हमारा बहुपद आएगा वो आएगा हमारा, क्या आएगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये भी 1 ये भी 1, तो सभी 1 हो गया। तो हमारे पास ये आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये सभी मान है जो हमने इसमें रख दिए, a की जगह, b की जगह और c की जगह। ओके, तो अब आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखिए दूसरा मेथड, आपको पहले सूत्र लिखना है। ये हो गया x² माइनस योग x प्लस उनका गुणनफल। ओके, उनकी जो गुणा होती है। अब x² ऐसा का ऐसा योग हमें दिया है 1, तो -x हो गया, और ये हो गया +1। अब 1 को लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। हम ज़्यादातर जो हम इस 1 को नहीं लिखते। ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। देखिए पार्ट नंबर 5 में हमें बोला है 1/4 और 1/4 ये हमें दिया है। ओके, तो यहाँ भी हम वही बात लिखेंगे। माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ओके, यहाँ से हमें जो योग दिया है वो दिया है 1/4। ओके, तो योग होता है b/a के, तो यहाँ से हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
हमें गुणा दी है, इनका गुणनफल दिया है, वो भी हमें दिया है 1/4। ये हमें -1/4 दिया है। योग हमें जी क्या दिया है, -1/4 दिया है। ओके, तो ये हो गया c/a। तो 1/4 ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ए का मान दोनों में समान है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यदि a = 4 है तो b बराबर क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो b बराबर 1 होगा, -1 होगा, 1 नहीं -1 होगा। ओके, और जो c होगा वो होगा हमारे पास 1। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बहुपद। अब देखिए बहुपद हमने क्या माना, ax, a क्या है 4, तो a की जगह हम 4 रख देते हैं, और x को ऐसे कैसे रखेंगे, b की जगह -x और c की जगह 1। ओके, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो तो आप उसी तरह से कर सकते हो जैसे मैंने पिछले भाग में समझाया था। ओके, आप करके देखना, अगर ना हो तो कमेंट करना, मैं आपको उस मेथड से भी करके दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला 4 और 1। ओके, तो यहाँ भी वही बात लिखेंगे, माना बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, हमें योग दिया है 4, तो योग होता है -b/a के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/1 समीकरण 1। हमें गुणनफल दिया है हमें 1, तो ये हो गया c/a 1/1। ओके, तो यहाँ भी इन दोनों के सेम है, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख देंगे यदि a = 1 है तो b बराबर हम -4 लेंगे, c बराबर हम 1 लेंगे। तो जो हमारा बहुपद होगा वो होगा a की जगह 1 रखेंगे, ओके, b की जगह रखेंगे -4 और c की जगह रखेंगे 1। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपका जो डाउट है वो दूर किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें और आपको सिखाते रहें। थैंक यू।